अगर जांच होगी तो पता चलेगा कि केके की मौत के पीछे कोई रहस्य, कोई साजिश तो नहीं थी। लेकिन इस साल संगीत की दुनिया के कई बड़े सितारे हमेशा के लिए डूब गए हैं। 6 फरवरी को सुरों की देवी लता मंगेशकर हम सबके बीच से चली गई, तो उसके 9 दिन के बाद संगीतकार और गायक बप्पी लहिरी ने हम सबका साथ छोड़ा। इस मई में 29 तारीख को सिद्धू मूसेवाले की हत्या हो जाती है और कल रात केके ने अलविदा कह दिया। ये पांचों के पांचों लोग किसी परिचय के मोहताज नहीं थे, लेकिन इस नए साल में 2022 में इन चारों ने हम सब के बीच से हमेशा के लिए रुखसत ले ली है। केके में ऐसे कई गुण थे जो उनको दूसरों से बिल्कुल अलग करते थे। देखा जाए तो केके अपनी लीग के शायद इकलौते गायक थे। उनके गीतों ने कामयाबी के झंडे गाड़े, लेकिन उनके पैर हमेशा जमीन से जुड़े रहे। केके इसीलिए दूसरे गायकों से अलग थे कि उन्होंने संगीत की कोई क्लासिकल ट्रेनिंग कभी नहीं ली। वो शौक से गाना गाना उन्होंने शुरू किया था। फिर भी केके ने दर्द और प्यार से लेकर शोखी भरे तमाम गीत गाए, यानी उनके गानों का रेंज बहुत बड़ा था। लेकिन दिल ऐसा था कि अगर कोई जूनियर सिंगर भी बेहतरीन गाना गाए तो उसकी काबिलियत को वो कबूल करते थे और उसको प्रमोट करने में नहीं चूकते थे। केके एक फैमिली मैन थे जिन्होंने बॉलीवुड की दूसरी हस्तियों की तरह पार्टियों में जाना पसंद नहीं था। केके सेल्फ मेड इंसान थे। उन्हें खुद पे इतना भरोसा था कि कभी काम पाने के लिए लोगों से रिश्ता रखने की जबरन कोशिश नहीं की, यानी अपॉर्चुनिस्ट नहीं थे। केके दूसरों से इस मामले में भी अलग दौर के थे कि आज के दौर में भी सोशल मीडिया पर उनकी मौजूदगी बहुत कम देखी गई है। जैसा मैंने आपको बताया, वो एक प्योर फैमिली मैन थे। उनका नाम कभी किसी विवाद में, कभी किसी स्कैंडल में आया ही नहीं। वो अगर दर्द की गहराइयों से डूबकर मोहब्बत के मीठे गीत गाते थे तो ये सिर्फ उनके गले का ही कमाल नहीं था, बल्कि ये उनके दिल की सदाएं भी होती थी। जिस लड़की से उन्होंने 6ठी क्लास में प्यार किया, उस प्यार को अपनी बेरोजगारी की कीमत पर भी परवान चढ़ाया। 1991 में उसी बचपन के प्यार को शादी के अंजाम तक ले गए, लेकिन आज वो मधुर रिश्ता भी अधर में छूट गया। हमेशा मुस्कुराते रहने वाले केके एक बार जिसे अपना मान लेते थे, उससे जिंदगी भर रिश्ता निभाते थे। लेकिन आज एक रिश्ता वो अधूरा छोड़ गए। आंसुओं को थामे ये महिला कोई और नहीं, केके की पत्नी ज्योति है। 31 साल पहले ज्योति ने केके के गले में फूलों का हार पहनाया था, लेकिन आज उनके पार्थिव शरीर पर श्रद्धांजलि के फूल चढ़ाने पड़े। केके लाखों दिलों में बसते थे, लेकिन उनके दिल में बसती थी सिर्फ ज्योति, जो उनके स्कूल का प्यार थी, दिल का करार थी। और अपने प्यार को पाने के लिए केके ने आशिकी की एक बड़ी मिसाल कायम की थी। ज्योति से शादी हो सके इसीलिए केके ने 3 महीने तक सेल्स की नौकरी की थी और सड़कों पर धूल फाके थे। हालांकि बाद में ज्योति ने भरोसा दिया तो वो नौकरी छोड़ म्यूजिक की राह पर फिर से बढ़ चले। उनके आंगन में 2 किलकारियां गूंजी, एक बेटा तो दूसरी बेटी। वक्त का ताना बाना देखिए कि वो बेटी भी आज पिता के शव को नम आंखों से निहार रही थी। जितना गमजदा परिवार है, उतना ही गमजदा बॉलीवुड भी है, जिसने अपना सितारा खो दिया। परिस्थितियां ऐसी हो जाती हैं कि मनुष्य को निशब्द कर जाती हैं। मनुष्य अचेत हो जाता है, बोलने लायक नहीं होता। अचानक जाना तो सभी को होता है, लेकिन इस आयु में जाना, अलग स्टाइल, अलग आवाज, अदायगी, स्टेज प्रेजेंस बहुत अच्छा। उनके जाने का हमें बहुत दुख है और ईश्वर से ये प्रार्थना है कि उनकी आत्मा को शांति मिले। सिंगर्स बहुत आए, लेकिन अगर कोई प्लेबैक सिंगर आया जिसकी आवाज स्क्रीन के लिए बनी थी और सिंगिंग जिसकी आवाज में सिल्क था, सिल्क की वॉइस एंड दबंग आवाज, दैट इज ओनली केके। और उसने 3 साल पूरे होते होते अपना बैंड बना लिया था कॉलेज के अंदर। और जो कॉलेज के फेस्टिवल्स होते हैं उसमें
3rd ईयर के अंदर उसने खुद परफॉर्म किया था, उसके बैंड ने हमारे कॉलेज में खुद परफॉर्म किया था। और यहाँ बेंच, यहाँ स्टेज लगा था और यहाँ सब लोग खड़े थे। तो जो उसने यहाँ पर अपनी परफॉर्मेंस दी थी, इतना मंत्रमुग्ध हो गए थे सबके सब कि मैं स्टेज पर चढ़ के गया था, उसकी ऐसे पीठ थपथपाई थी। मैंने कहा के एक दिन तू बहुत ऊपर जाएगा। खास बात वो और मैं बाइक पे बहुत घूमे हैं। हमारे पास उस ज़माने में यामा बाइक होती थी और के और मैं बाइक पे बहुत घूमे हैं। वो यादें ज़िंदगी भर मेरे जहन में रहेंगी। और टोटली नॉन कंट्रोवर्शियल पर्सन रहा पूरी उम्र, कोई उसमें कंट्रोवर्सी नहीं रही और बिल्कुल शांत रहता था, मस्ती मारता था, बाइक पे हमारे साथ घूमता था। वक्त के साथ जख्म भर जाते हैं, गम मिट जाते हैं, लेकिन केके के जाने का गम वक्त भी न मिटा पाएगा। आपको पीछे नहीं छोड़ूंगा मैं चांस ही नहीं है, तो चलते रहने वाला। बाबा बाबा कोरिया सिटी जानिए कोरिया सिटी। कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी। वो बहुत दूर है। कोरिया सिटी। दुनिया कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी। कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? That's what brought you here? जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी। ABP न्यूज आपको रखे आगे।